नमस्कार। आज कई बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं देश में बढ़ती महंगाई का कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी कहती है कि प्रधानमंत्री व बीजेपी वाले जो भी हैं वो कहते हैं हिंदी मीडियम से पढ़ो, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी बातें जो दोनों ने किया है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। साथ में बहन मायावती ने एक ट्वीट करके लिखा है चंद्रशेखर के बारे में। अब बताइए, चंद्रशेखर रावण को कौन जानता है, कौन भीम आर्मी? आप लोग समझ चुके होंगे। आकाश आनंद ने जो कहा था कि कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर रावण, उसे मायावती जी भली भांति जानती हैं और उन्होंने ट्वीट करके उनके बारे में लिखा है, जो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि जो गुरमीत राम रहीम हैं वो कई बार बेल पर बाहर आ चुके हैं और कई बार अंदर जा चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई फिर हो चुकी है। आखिर क्यों ऐसा होता है इस वीडियो में हम समझाएंगे। लेकिन जो पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी समाज है, उसके लिए जो आरक्षण का प्रावधान आया था वो कौन लेकर आया था, इस वीडियो में हम समझाएंगे। उसका भारत में कोई स्टेचू नहीं है, कोई जिक्र नहीं होता। आखिर क्यों? भारत में लगभग 55 से 60% लोगों की आबादी का आरक्षण उन्होंने ही लेकर आए थे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं लेता है। इस वीडियो में समझाएंगे। लेकिन एक खबर हम आपको बताते हैं, जो अमित शाह जी ने कहा है तेलंगाना में यदि उनकी सरकार बनती है तो आरक्षण वहां से खत्म कर देंगे। ये उन्होंने अपने पैम्पलेट यानी प्रोस्पेक्टस में छपवाया है। मामला क्या है इस वीडियो में समझाएंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, आज कई बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे गुरमीत राम रहीम के बारे में। एक यहां पर तस्वीर शो हो रही है, इन्हें देखिए। ये हैं गुरमीत राम रहीम। इनको कई बार जेल भी हो चुकी है और कई बार ये बेल पर बाहर भी आ चुके हैं। मामला क्या है ये लिखते हैं सीएम यादव। इस बलात्कारी बाबा पर सरकार और कोर्ट इतना मेहरबान है। बलात्कार के जुर्म में आजीवन सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम 17 महीने में 5 बार 21 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आएगा। कब कितने दिन पैरोल पर बाहर आएगा बलात्कारी बाबा? 17 जून 2022 30 दिन के लिए, 15 अक्टूबर 2022 40 दिन के लिए, 21 जनवरी 2023 40 दिन के लिए, 20 जुलाई 2023 30 दिन के लिए और अब 21 दिन के लिए ये बाहर आ रहा है। इस आचरणहीन अभ्यास बाबा को आखिरकार इतने दिन के पैरोल पर क्यों छोड़ा जाता है? पिछले बार 30 दिन की पैरोल पर छुट्टी बलात्कारी बाबा हनप्रीत के साथ आश्रम में रुका था। साथियों, ये बड़ी खबर है कि बार बार इन्हें पैरोल पर क्यों बाहर किया जाता है। ये आपकी राय बहुत जरूरी है और चाहिए भी आपकी राय। वहीं पर कांग्रेस के नेता सबसे बड़े राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, लेकिन वही अपने बच्चों को वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। मामला क्या है आप लोग जरा सुनिए। बीजेपी के नेता कहते हैं हिंदी सीखो और अंग्रेजी मत सीखो, लेकिन जब आप बीजेपी नेताओं से पूछेंगे तो पता चलेगा कि उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी नेताओं को पता है कि अच्छा नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है, लेकिन वो चाहते हैं कि आदिवासी युवा सिर्फ जंगल में रहे, जबकि हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा बड़े से बड़ा सपना देख सके और उन्हें पूरा भी कर सके। राजस्थान, राहुल गांधी जी। साथियों, मोदी जी भी इससे कम नहीं हैं, फेंकने में दोनों आगे हैं। अब बात मोदी जी की आती है तो पूरा एक तरफ देश हो जाता है। राहुल गांधी की बात आती है तो जैसे लगता है कि सूखा टमाटर, मतलब कोई उनके साथ जाने का राजी नहीं होता। प्रधानमंत्री जी गलती पे गलती कर दें लेकिन उनके साथ पूरा देश खड़ा हो जाता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में एक है जहां बेरोजगारी और महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर दिया था, वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है पीएम नरेंद्र मोदी। और लिखने वाले हैं बीजेपी के ही कार्यकर्ता। साथियों, हम आपको बता दें यूपी में तेल बहुत सस्ता है। यूपी में तेल पर टैक्स नहीं है, तेल एकदम फ्री है। कांग्रेस वाले देख रहे हैं तो उनके लिए है। भैया, जितना फेंकना है इनको तो मैं कह रहा हूँ स्टेडियम में पहुंचा देते। फेंकना है वहीं पर फेंकते, जितना चाहे उतना फेंकते। वो एक खबर हम आपको बताते हैं जो मायावती जी ने ट्वीट करके लिखा है।
साथियों, मायावती जी ने जो ट्वीट करके लिखा है वो चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में लिखा है, जिसे आकाश आनंद ने कभी कहा था हम नहीं जानते। हो सकता है क्योंकि आकाश आनंद अभी नए हैं राजनीति में और चंद्रशेखर रावण आकाश आनंद से काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि वो भीम आर्मी के जब संस्थापक थे तब से वो मेहनत कर रहे हैं बहुजनों के लिए। तो हो सकता है नहीं जानते हों आकाश आनंद, लेकिन मायावती जी जानती हैं। वो लिखती हैं, दलितों का आम मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर खासकर बीएसपी के मजबूत राज्यों में षड्यंत्र के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर प्रदर्शन आदि करके फिर जबरन जेल चला जाता है। साथियों, ये बहन मायावती ने ट्वीट किया है, यहाँ पर ट्विटर शो हो रहा था, आप लोगों ने देखा भी। साथियों, एक लास्ट की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी कोना, जहाँ पर भी ओबीसी समाज यानी कि पिछड़ा समाज जहाँ पर रहता है, उसके लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया वो किसने किया है, आखिर उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान तो किया, लेकिन उस पर अमल लाना भी तो बहुत ज़रूरी था। बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन उस पर अमल लाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उस पर अमल कौन लेकर आया, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आखिर देश में उनकी मूर्तियां क्यों नहीं लगाई जाती। साथियों, नाम तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, नाम बीपी सिंह है। और बीपी सिंह ये वही हैं जो ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान लेकर आए थे। साथियों, भारत मंडल ट्वीट करके लिखते हैं, बीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण लागू कराया था, शायद इसी वजह से उन्हें अन्य प्रधानमंत्रियों जितना सम्मान कभी भी नहीं दिया गया जिसके हकदार वो हमेशा रहे। पर तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन जी की सरकार बीपी सिंह जी की प्रतिमा लगवाकर उनको उनका हक दे रही है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन जी ने जो ओबीसी आरक्षण जिन्होंने लागू किया था उनके स्टेचू लगवा रहे हैं, उनका लोगों के बीच में जाकर उनके बारे में बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो ओबीसी के लिए सोचता है वो पूरे देश के लिए सोचता है, क्योंकि 60% ओबीसी देश में है और ओबीसी से ही पूरा देश चलता है। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने कहा था, जो बात आज सच साबित हो रही है, उन्होंने कहा था संविधान अगर गलत कितना भी क्यों ना हो जाए, उसे लागू करने वाला चलाने वाला सही व्यक्ति है तो संविधान सही होगा। मेरा संविधान कितना भी क्यों ना सही है, लेकिन उसे लागू करने वाला चलाने वाला यदि गलत है तो संविधान गलत साबित होगा। साथियों, वही देश में हो रहा है। आज हम आपको बता दें, देश में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, देश में जिस तरह से लूटमार मची हुई है, एक दूसरे पर लोग मारने काटने के लिए उतारू हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए सबसे बड़ी बात है, देश के लिए सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। यदि भारत के अंदर संविधान को मानने वाला कोई सरकार चलाने वाला मिल जाए जो संविधान को माने तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, इस वीडियो में आपकी क्या राय है वो बहुत ज़रूरी है जानना मेरे लिए। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।